राजस्थान में चौंकाने वाला एक नाम सामने आया, भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री के तौर पर आप देखेंगे, मैं कई एक्सप्लेनर में यह बात कहता रहा कि एक पूरी पीढ़ी गुजर गई दो चेहरों को मुख्यमंत्री देखते हुए, वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत। इस बार भी वसुंधरा राजे सिंधिया ने पूरे प्रयास किए। खबरें ये तक आने लगी कि बाड़ेबंदी चल रही है, विधायकों के जरिए दबाव बनाया जाएगा। अशोक गहलोत की सियासत भी कुछ इसी तरीके से परवान चढ़ी। पिछला टेन्योर उनका काफी संघर्ष भरा रहा, आला कमान के आमने सामने आना पड़ा। लेकिन राजस्थान की सियासत एकदम से पलट गई, हर कोई चौंक गया। और इसकी बहुत बड़ी वजह थी वो एक नाम जिसके बारे में किसी ने बहुत ज्यादा सुना नहीं, भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा यूं तो संगठन में बहुत लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, लेकिन पहली बार विधायक के तौर पर टिकट मिला। टिकट मिलने के बाद पहली बार वो जीते, सांगानेर से विधायक चुने गए हैं। इससे पहले उनके बारे में कोई जानकारियां आपको नहीं मिलती हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत हो गई उन लोगों की जो भजनलाल शर्मा के बारे में जानकारियां देना चाहते थे, ढूंढे से जानकारियां नहीं मिल रही थी। लेकिन हम आपको बता दें कि भजनलाल शर्मा संघ के एक तो बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ में संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर कई सालों से कार्यरत रहे हैं। हाँ, एक्टिव पॉलिटिक्स या चुनावी राजनीति में उनका पदार्पण हाल ही में हुआ है। अब इस चौंकाने वाले निर्णय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण भी आपके सामने रखते हैं। दरअसल भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री के तौर पर रखकर बीजेपी ने एक स्पष्ट संकेत दे दिया है। बड़े बड़े नामों का जो घमासान चल रहा था, कैलाश चौधरी, घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, जैसा आपको मध्य प्रदेश में प्रहलाद पटेल आदि इत्यादि नामों के इर्द गिर्द देखने को मिला था। कुछ माहौल वहीं राजस्थान में देखने को मिल रहा था। कल भी जब हम मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित करने के बाद चर्चा कर रहे थे, तो आपको बताया था कि किस तरीके से राजस्थान में भी कोई चौंकाने वाला निर्णय होगा, कोई ऐसा नाम लिया जाएगा जिसके बारे में किसी ने सोचा ही ना हो। और यह बात सही निकली, क्योंकि भजनलाल शर्मा शायद सभी विश्लेषकों के दिमाग में अंतिम नाम होता। कोई नहीं सोच सकता था कि पहली बार के विधायक को यह मौका मिल सकता है। लेकिन यह मौका देने के पीछे बहुत सारी वजह हैं। मैंने कई राजनीतिक विश्लेषकों को पढ़ा और समझने की कोशिश की, तो कई लोग कह रहे थे कि नारी वंदन अधिनियम के बाद में किसी महिला को चेहरा बनाया जा सकता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि दिया कुमारी, जिनका नाम बड़ा चर्चा में था, उन्हें डिप्टी सीएम के तौर पर सामने रखकर यह भी संकेत दे दिया गया कि दिया कुमारी को लेकर चल रही अटकलें जो हैं वो बेवजह नहीं थी। अब दिया कुमारी मुख्यमंत्री नहीं बनी, लेकिन भजनलाल शर्मा जैसा एक नया चेहरा है, एकदम नया चेहरा, राजनीति में नए नहीं है, लेकिन बड़े पद के हिसाब से वो एक नया नाम देखने को मिलते हैं। कुछ कुछ यही स्थिति जो है विष्णुदेव साय और मोहन यादव जैसे नामों की भी है। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले चौंकाया, उसके बाद जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित किया गया, तो उसके बाद भी लोग चौंक गए। फिर इंतजार होने लगा था कि राजस्थान में अगर चौंकाने वाला निर्णय होता भी है तो किस नाम पर चर्चा होगी। दिया कुमारी जो अब डिप्टी सीएम के तौर पर दिखाई देंगी, उनका नाम खासा चर्चा में था, क्योंकि राज परिवार से आती हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया के विकल्प के तौर पर देखी जा रही थी। वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं होंगी, ये बात तो बहुत पहले से तय हो गई थी। यहां तक कि चुनाव प्रचार के दौरान भी ये स्पष्ट संकेत मिलने लगे थे। लेकिन मंझी हुई राजनेता है वसुंधरा राजे सिंधिया। जीत के बाद हो या फिर चुनाव के दौरान हो, वो कई बार इस अंदाज में सामने आई जैसे कि उनके इर्द गिर्द ही राजस्थान में बीजेपी की राजनीति देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। शीर्ष नेतृत्व की यहां पर भी चली। एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बहुत मजबूत है और उनका निर्णय अंतिम निर्णय होता है। भजनलाल शर्मा, एक तो आप समझ ही सकते हैं कि यादव, जैसे मोहन यादव को सामने रखा गया था तो कहा गया कि जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया, उत्तर प्रदेश बिहार की राजनीति को मध्य प्रदेश के जरिए साधा जा रहा है। इस सारी एनालिसिस जब कोई नाम घोषित हो जाता है उसके बाद में उसके इर्द गिर्द पिरोई जाती है। लेकिन एक ब्राह्मण चेहरा भजनलाल शर्मा के तौर पर सामने रखना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा कदम माना जा रहा है। भजनलाल शर्मा संघ के बहुत करीबी हैं, संघ में खासे एक्टिव रहे हैं, इसीलिए भी ये कहा जा रहा है कि संघ, इन तीनों ही जगह पर संघ का भी एक तरीके से वर्चस्व देखने को मिल रहा है, ताकत देखने को मिल रही है। यानी संघ ने जिन कैंडिडेट्स को आगे किया उन्हें भी बहुत मुमकिन है कि अवसर दिया गया, इसीलिए आपको ये चौंकाने वाले नाम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे अहम वजह जो दिखाई पड़ती है वो है कैलाश चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे सिंधिया और भी कई बड़े बड़े नाम।
कई मंत्री मैदान में उतर गए थे और इसको लेकर चर्चाएं होने लगी थी कि इनमें से कौन रेस में, और कई हमने देखा कि जो बताया जा रहा था सारी एनालिसिस में कि ये आगे निकल सकते हैं, वो आगे निकल सकते हैं, ये समीकरण, वो सारी की सारी लड़ाई जो है वो एक तरफ रख दी गई शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। इनमें से किसी को नहीं बनाना, भजन लाल शर्मा को सामने रख दिया गया और ये नाम सबके लिए ही चौंकाने वाला रहा है। राजस्थान की राजनीति की बात करें तो राजस्थान में एक रिवाज रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी को मौका मिलता रहा है। इस रिवाज के तहत बीजेपी को इस बार मौका मिलना था, लेकिन लड़ाई बड़ी कांटे की हो गई थी। अशोक गहलोत ने अपनी योजनाओं को सामने रखना शुरू किया, उन्होंने सरकार रिपीट होने का दावा भी किया। सचिन पायलट और उनके बीच के घमासान को थामने की कोशिश की गई, लेकिन इस सब के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक राजस्थान में भी चलता दिखाई दिया। दरअसल राजस्थान में इस बार चेहरा बीजेपी की तरफ से एक ही था और वो था खुद पीएम मोदी का। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी इसी अंदाज में बीजेपी ने चुनाव लड़ा। तीनों ही राज्यों में बहुत ही शानदार जीत के बाद बीजेपी ने अब अपने निर्णय से भी सबको चौंकाया है। पहले तो बीजेपी का ये जो नतीजा आया, जो सीटें बीजेपी को मिली जबरदस्त तरीके से मध्य प्रदेश में, जिस अंदाज में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में बड़ा उलटफेर कर दिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुकाबला बहुत कांटे का हो सकता था, इस बात के अंदाजे लगाए जा रहे थे, लेकिन इससे इतर बहुत ही परिणाम जो है वो रहा चौंकाने वाला। और बीजेपी ने यहाँ न सिर्फ सत्ता में अपनी वापसी की, बल्कि पुरजोर तरीके से वापसी की। यहाँ पर जिस तरीके से साय को मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया और अब राजस्थान में भजन लाल शर्मा के नाम को आगे रख दिया गया है। स्पष्ट संकेत है कि आगामी चुनाव में बड़े बड़े जितने भी दिग्गज हैं उनको लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब शीर्ष नेतृत्व झोंकने जा रहा है। कई बड़े नाम बहुत दिनों से इंतजार भी कर रहे थे, बड़े सपने भी संजोए होंगे, लेकिन उन सब को किनारे करते हुए भजन लाल शर्मा अब आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई देंगे। उनका कैबिनेट कैसा होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ऐसा तय माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों जगह पर सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर नए चेहरे नहीं, बल्कि हो सकता है कि मंत्रिमंडल में भी आपको कई चौंकाने वाले निर्णय देखने को मिले। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर है और 2024 के चुनाव के लिहाज से इन विधानसभा चुनाव को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा था कि पिछली बार बीजेपी जो 300 का जादुई आंकड़ा पार कर पाई, उसकी बहुत बड़ी वजह थी कि राजस्थान में सारी सीटें जीत ली, मध्य प्रदेश में लगभग सारी सीटें जीत ली सिवाय एक सीट के, छत्तीसगढ़ में बहुत ही शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा था। इस बेल्ट में यानी हिंदी बेल्ट जो है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपने पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखना है, चाहे वो जातिगत समीकरण का ध्यान रखना हो, चाहे वो आपसी खींचतान को थामना हो, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव के पहले किसी तरह की उठापटक को अभी बीजेपी झेलना नहीं चाहेगी। निश्चित तौर पर बड़े बड़े जितने भी चेहरे थे, इनकी प्रतियोगिता को एक तरीके से भजन लाल शर्मा के नाम ने विराम लगा दिया है। अब देखना होगा उनका मंत्रिमंडल कैसे होता है। दिया कुमारी ये एक और बहुत चौंकाने वाला निर्णय नहीं है, लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पर आप राजस्थान में दिखाई देंगी। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मुख्यमंत्री पद की भी बड़ी मजबूत दावेदार मानी जा रही थी।